इधर सुमंत जी व्याकुल और परेशान। भयऊ निषाद विषाद बस देखती सचिवी तुरंग बोल सुसेवक चार तब दिए सारथी संग। हे राम हे लक्ष्मण हे राम राम हराम पुकारी धरहु धनन दिल भारी। हे भैया सुमन, तुम अभी तक गए नहीं। भैया उठो। भैया निखात आप वापस आ गए। मेरे राम को साथ नहीं लाए भैया। राम को कहाँ छोड़ा है भैया? राम कहाँ है? कुछ तो बोलो भैया। भैया मैं गुस्सा नहीं हूं। प्रभु राम तो बन को ही चले गए और मुझे वापस कर गए। हाँ, भगवान राम बन को चले गए, वापस नहीं आए भैया। नहीं भैया, मैंने बहुतेरी कही लेकिन वो नहीं माने। क्या कहते हो भैया? मेरे चरण अयोध्या की ओर नहीं बढ़ रहे हैं भैया, नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे रथ के घोड़े जब से प्रभु राम गए हैं तब से आंसुओं की धारा बहते बहते बेचारे यूं ही बेसुध खड़े हैं। भैया ने कहा कहिए, मैं भी यही अपनी कुटी बना लूंगा, यही रहूंगा, वन में ही रहूंगा। बिना राम के मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा भैया, नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो प्रभु की लीला है। क्षण भर में राजा भैया, क्षण भर में राजा और क्षण भर में भिखारी। ये तो ईश्वर की माया है। अरे तुम तो स्वयं पंडित हो, ज्ञानी हो, सभी तरह से योग्य हो। परिमारत ज्ञाता धरहु धीर लख तुमको और हे भैया, तुम तो परमार्थ ज्ञानी हो। तुमने उन कहानियों को भी सुना होगा कि शिवदधीच ने क्या किया। शिवदधीच ने अपनी हड्डियों को दान में दे दिया, अपना मांस अपने आप काट काट करके और बाज के लिए खवा दिया था कबूतर के हित में। और भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी। भक्त प्रहलाद ने कितनी कितनी कठोरता झेली, सूलियों पर चले, गरम तेलों में खौलाए गए, गरम खंभे से लगाया गया। भैया अरे उन वीरों की कहानियों को देखो, उस मोरध्वज की ओर देखो। मोरध्वज ने क्या किया? अपने पुत्र के शीश में आरा चलाया था। अरे ये तो ईश्वर की माया है। छोड़ो, तुम्हें अवश्य जाना होगा भैया। हेलो हेलो, ये तो किस्मत की लीला है। हे भैया निखात, आप ज्यादा कहते हैं तो चलिए, मैं चलता हूँ प्रभु।
अब अयोध्यापुरी निकट आने वाली है, लेकिन मेरे चरण महलों की ओर, अयोध्या नगरी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। हे शिवंत, आज तेरा जीवन बेकार हो गया, तेरा जीवन बेकार हो गया। अरे पूछे दीन दुखित सब आता, कहता हूँ मैं तेरे विधाता। जब मैं अयोध्यापुरी जाऊंगा, लखन की माता दौड़ी दौड़ी आएंगी, मुझसे पूछेंगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है। तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। राम जननी जब आई भाई, सो मेरे भक्त जिम धेन बिनाई। जब तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी मेरे पास आएंगी, पूछेंगी मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। पूछे जब राम दुख दीना, जीवन जास रघुनाथ अधीना। मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी पुत्र वधू सीता कहाँ है। तो मैं क्या उत्तर दूंगा प्रभु, मैं क्या उत्तर दूंगा। हे विधाता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठी बिना मोतरू दिवसी गवा, साजो सवेर तपो अब सारी हे सुमंत, आज तूने कितना बढ़िया अवसर खो दिया। इन्हीं राम के साथ बन नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। हे सुमंत, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। कौन यतन अब मैं करूं, हे मेरे भगवान, बिना राम कैसे दसूं अवध नगर दरमियान। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बिन राम खाली यान को लेकर अवध में जाऊंगा, पूछेंगे पुर के लोग तो मैं उन्हें क्या बतलाऊंगा, क्या बतलाऊंगा प्रभु, क्या बतलाऊंगा। जब निकट अंतापुर के यह मेरी सवारी जाएगी, पूछेंगे पुर के लोग तो मैं उन्हें क्या बतलाऊंगा। जब निकट अंतापुर के यह मेरी सवारी जाएगी, अपने लखन के दरस को भागी सुमित्रा आएगी। दिखे ना लक्ष्मण राम तो इस खाली रथ को देखकर इतना विलाप करेंगी। दिखे ना लक्ष्मण राम तो हो कर विकल टकराएंगी माता श्री रघुनाथ की। गैया की बात रवाएंगी, गैया की बात रवाएंगी। ए विधाता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अवध को कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। जब मैं अवध पहुंचूंगा, महाराज को पता चलेगा कि सुमंत वापस आ गया है। मैं उनके पास जाऊंगा, वो पूछेंगे मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। मैं उन्हें क्या बतलाऊंगा, क्या बतलाऊंगा।
मुझे अयोध्यापुरी में प्रवेश कर लेना चाहिए। अरे अबद प्रवेशी कीने आधियारे बैठी भवानी राती राखी द्वारे। अंधेरे में मुझे प्रवासी नहीं देखेंगे और इस खाली रथ को मैं यहीं छोड़े देता हूं और महलों में प्रवेश करता हूं। देख सच बुझे जीव कह दीने दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल पति कहो से मंत्री कहा मेरा महाराज को मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। बेटा पुत्री सीता हरि सहति सनी ही निकटी बैठानी पूछत राऊ देख भरवारी। हे भैया सुमंत, ये महाराज मेरे बेटे राम कहो कुशल कहा सखा सदेही कहा रघुनाथ लखन बहदेही। हे भैया सुमंत, मेरा बेटा राम, मेरा लक्ष्मण और पुत्री सीता कुशल से तो है, वो कहाँ है? बल को चले गए या उन्हें वापस ले आए? भैया सुमंत, भैया सुमंत क्यों नहीं बोल रहे हो? सखा राम सिया लखन जहां तहां मोहे पहुंचा नाता चाहत चलन अब प्राण कहो सत्यभा। भैया मैंने राजा होने की बात सुनाई और उनके मन में बिल्कुल हर्ष और विषाद नहीं हुआ। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? भैया बेटा अब मुझे वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। अरे सच वो धीरी धारी कहे मृतिवानी महाराज तो वो पंडित गानी। महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वीर हैं, सुधीर हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं। आपने अनेक ऋषियों महात्माओं का साथ किया है, ऐसे समय में आप धैर्य को ना खोए। जन्म मरण सब दुख सुख होगा हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। हे महाराज, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ ये तो सब काल और कर्म के अधीन है। काल कर्म बस होए गोसाई परवश रात दिवस की राही। यह तो काल और कर्म की तरह, यह तो काल और कर्म की तरह दिन की तरह बसवत होते रहते हैं महाराज, बरबस होते रहते हैं। धीरज धरा विवेक विचारी छाड़ो सोच सकल हितकारी। हे महाराज, आप उत्तम विवेक वाले हैं, इसलिए धैर्य को धारण कीजिए, धैर्य को धारण। वृद्धावास तमसा भया दूसर सुर चारि तीर धाराए जल पार
हे महाराज, आप धैर्य को धारण करें, मैं बताता हूँ। पहले दिन श्री रामचंद्र जी और प्रवासियों के साथ तमसाक नदी पर विश्राम किया और दूसरे दिन गंगा स्नान किया और पत्तों और कुशाओं पर पृथ्वी पर ही सोए। केवट कीनी बहुत शिवकाई, सो जामिन सिंह गौरी गवाई। लिखा दयाज गुरु ने उनकी बहुत सेवा की और केवट ने होम बाप्रात बट छीर मंगावा, जटाम कट निज शीश बनावा। और महाराज बड़का दूध मंगाकर जटाओं पर लगाया और जटाएं बनाई। मुनियों का, ऋषियों का भेष धारण कर लिया। अरे राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब निखात राजगुरु ने नाव को मंगाया और दोनों लोग नाव पर सवार हुए। लक्ष्मण जानकी सहित नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा वह तीनों गंगा पार हुए। क्या कहा भैया सुमन? जाता रहा। जब लखन गया रघुवीर गया, जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई शक्ति भी है और तल गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई शक्ति भी है। छटपटा चुके बहुत तेरे, अरे छटपटा चुके बहुत तेरे। इस जंजाल में फंसकर हम डूबे हैं ईश्वर से लेके पांव तक संसार सिंध में। आते ही हम ये सीखे थे, आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है, अंधेरा है। शामान क्षेत्र के जितने हैं वो सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते। परिणाम विज्ञान की आंखों में सब देखा बुद्धिमंत मेरा था, कितना सुखद आदि मेरा है, कितना दुखद अंत। बेटा बेटा लक्ष्मण, पुत्री सीता, मुझ सारा कठोर पिता इस पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सभी शुद्ध आज्ञाकारी जग में आए नहीं होगा। बेटेरा सत्य है दुनिया मतलब की है, सत्य है दुनिया मतलब की है। इस बदलाव वाली दुनिया में यही हालत हम सब। दासी तुम अपना काम करो, है दासी तुम भी अपना काम, दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र
14 वर्षों तुम बन में ही बादलों, हे बादलों, बादलों सदा की नहीं, तुम 24 में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यो ही आते जाते रहना। सुरपुर में परमारथ चलता, सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। बेटा पे सोची आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। प्रिय कौशल्य, कहिए स्वामी। देखो देखो सामने ये क्या है, देखो। नहीं स्वामी, कुछ नहीं है सामने। कुछ नहीं? नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, बहम सा है, बहम सा है। हाँ स्वामी। है बहम नहीं, ये बहम नहीं है, बहम नहीं, ये बहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया या बही है, बही आत्मा दिखाती है। प्रिय कौशल्य, कहिए महाराज। जब मेरी जवान अवस्था थी, हाँ महाराज, जब मेरी जवान अवस्था थी तो मैं शिकार खेलने गया था, और शिकार खेलते खेलते मुझे शाम हो गई। हाँ महाराज। फिर भी मुझे कोई शिकार नहीं मिली। फिर क्या हुआ महाराज? मैंने सोचा, कौशल्य, मैंने सोचा कि सरयू नदी पर शिकार अवश्य मिलेगी। मैं एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए जल भरने गया था। फिर क्या हो महाराज? और जैसे ही उसने अपनी तौबी को उस जल में डुबोया, मैंने उसी आवाज पर शब्द भेदी मां। फिर क्या हुआ महाराज? वह कोई पक्षी नहीं, वो व्यक्ति मारा गया। प्रिय कौशल्य, कहिए स्वामी। जब मैंने जाकर देखा तो बाण सरवर कुमार की छाती में जा लगा था। फिर क्या हुआ स्वामी? उसकी छाती में जा लगा था, और वो राम 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 चिल्ला रहा। फिर मैंने फिर क्या हुआ स्वामी? उससे पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो उसने बताया, मैं श्रवण कुमार हूं, मेरे अंधे माता पिता है, मैं उनके लिए जल लेने आया था। फिर क्या हुआ स्वामी? और कहा, भैया आप जल लेकर के जल ले जाओ और मेरे माता पिता को पिलाओ, नहीं तो वो प्यासे मर जाएंगे। क्या हुआ? तो मैं जल लेकर उस तोमी में उसके पिता के पास गया तो उसके पिता ने, प्यारी कौशल्य, कहिए स्वामी। हे प्यारी कौशल्य, कहिए। जब मैं जल लेकर उस तोमी में उस बुढ़े के पास गया फिर क्या हुआ? तो उसने मुझे पहचान से ही पहचान लिया कि ये मेरा लाल नहीं है। फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, जल देता है अंजलि मां। प्रिय कौशल्य, कहिए स्वामी। उसने मुझे वही शाप दिया
कि जल देता है अंजलि में यह अंधा पुत्र चितवन में, तो ही लोग में मर जाए बेटे के तू चौथे। फिर कौशल्य कहिए स्वामी। उसने दम तोड़ दिया। फिर क्या फिर हुआ? मैं उस बुढ़ी के पास गया जल लेकर के, तो उसने कहा मैं इनकी माता जी, लो जल पी लो, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं। फिर क्या तो हुआ? उसने भी मुझे पहचान लिया और उसने कहा तू मेरा लाल नहीं, तू मेरा शत्रु है, शत्रु है। तो मैंने कहा, उसने कहा कानों को खोला युद्ध मत, अरे सुन ला बिना बंदी का, अब सांप सुन चुका अंधे का कर ग्रहण सांप अंधे का। फिर क्या हुआ महाराज? जो हृदय फोड़कर उठती है अगला ठंडी होती है, यह बुढ़े के पास खड़ी होकर ये राज रिपोर्टी कहती है। फिर क्या हुआ? कहती है बुढ़े के पास खड़ी होकर उस प्रिय राज रिपोर्टी ने मुझसे ये साफ दिया, आज वही शेर वही दृश्य नहीं मेरे नजरों में आ रहा है। प्रिय कौशल्य, नहीं महाराज, कुछ नहीं। प्रिय कौशल्य, और उसने कहा था कि पति का सब कर्म हीन पड़ा